आचार्य प्रमोद किशोर जी हमारे बीच मौजूद हैं, वो हम सबको संबोधित करेंगे। महाराज भाजपा को भगाना है, ऐसे ही कोरोना को भगाना है। आप पीछे तो थोड़ा मेरे से कैसे हो गया? क्या नाम है? गीत खुश हो, थोड़ा सा मेरे पीछे से भी आ जाएंगे, सहूलियत है। अभी बबलू भाई बोल रहे थे कि मैं मन की बात करूंगा। बबलू भाई मन की बात है वजीर आजम में मुझसे बेगम साहब, मैंने कहा रामपुर, कहने लगे आप मुसलमानों के प्रोग्रामों में बड़े जाते हो। मैंने कहा नहीं, गलत कह रहे हो, मैं इंसानों के प्रोग्राम में। फिर उन्होंने कहा अच्छा कांग्रेस का जलसा होगा। मैंने कहा नहीं, कांग्रेस का नहीं है, देश का जलसा है। मैं कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन दो चार बात करूंगा। लालपुर में मैं एक मर्तबा आया था और आज खुशहालपुर में आया। आज जो देश का माहौल है वो बहुत खराब है। सवाल इसलिए नहीं उठ रहे, अंदर एक सुई नहीं बनती थी। हम लोग हाथ से काते हुए सूत का, खादी का कपड़ा पहनते थे। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूं। मैं आया, दो चार माला डाल दी, जिंदाबाद हो गया, आपने ताली बजाई, भाषण पेल दिया, चले गए, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं सच में, मुझे कहा गया मुख्य अतिथि, मैं अतिथि वतिथि नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे घर का आदमी हूं भाई, मैं घर का आदमी, इसलिए दिल की बात करूं। ये पंचायत इसका नाम दिया गया है। गांव की भाषा में बात करूंगा, सीधे सीधे तुमसे बात करना चाहता हूं, और मेरे जाने के बाद उस बात को सुनने के बाद में मनन करना, बच्चों के साथ बैठ के चर्चा करना, तस्करा करना। इस मुल्क में सुई नहीं बनती थी, कपड़ा नहीं बनता था, बर्तन नहीं बनते थे, रेल के पहिए डिब्बे नहीं बनते थे, हॉस्पिटल नहीं थे। लेकिन पंडित नेहरू जब पहले प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने इस देश का निर्माण किया, डैम बनाए, रेलवे लाइन बिछवाई, हवाई जहाज बनने शुरू हुए। धीरे धीरे करके मुल्क तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा। और ये वो मुल्क है जिसके ऊपर 200 साल लगभग अंग्रेजों ने हुकूमत की, 200 साल, और लगभग 800 साल अफगानों ने और मुगलों ने हुकूमत की। जो मुल्क की तारीख है उसको बदला नहीं जा सकता है। 800 और 200 साल मिलाकर कितने होते हैं? 1000 साल। कितने होते हैं? 1-2 साल नहीं, 1000 साल इस मुल्क पे दूसरे मुल्कों के लोगों ने हुकूमत की। लेकिन मेरे दोस्तों, 1000 साल तक मुसलसल ये कोशिश की विदेशी हुक्मरानों ने, मतियुर रहमान बबलू भाई, 1000 साल तक लगातार, कंटिन्यू, निरंतर, मुसलसल ये कोशिशें की गई कि इस मुल्क की आपसी जो मोहब्बत की एक संस्कृति और सभ्यता है, जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको खत्म कर दिया जाए। सोचो जरा, 1000 साल तक कोशिशें की गई, लेकिन इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मिटा ना पाए विदेशी हुक्मरान।
जो काम 1000 साल में विदेशी हुक्मरानों के द्वारा नहीं हो पाया, वो इन नालायकों ने 5-6 साल में ही कर दिया। ये सबसे बड़ा कलंक है इस देश के अंदर। गांव-गांव, गली-गली, मुझे आज भी याद है, मेरा जन्म गांव में हुआ है, चौड़ा कंबो में, असमोली ब्लॉक में गांव पड़ता है। मुझे अब मेरे पिताजी बताया करते थे, मुझे मेरी मां बताया करती थी कि वहां के 10,000 बीघे का रकबा था। उस गांव में 10,000 बीघे का रकबा था, जिसमें 5,000 बीघे का रकबा मरहूम फजरुर रहमान खान साहब का था। उनकी 2 बेटियां थीं, एक हसन जहां, एक का नाम मैं भूल गया। जब उनकी बेटी की शादी हुई तो हमारे जो दादा थे चौधरी राम रतन सिंह जी, उनका भी इतना ही बड़ा रकबा जिम्मेदारी थी। तो बेगम साहब, वो जो हमारे दादा थे, तब सुना है कि अंग्रेजी हुकूमत होगी तो उसमें लगान और वो माल गुजारी जमा करने शहर जाया करते थे वो बड़े बड़े। तो इत्तेफाक से किसी मुकदमे की तारीख में वो वहां से चल के मुरादाबाद आए हुए थे। अब क्योंकि रथ और घोड़ों से चलते थे उन लोग, तो सुबह जाते थे, रात को रुकते थे, अगले दिन लौटते थे। तो हसन जहां की रुखसती थी उनकी बेटी की, तो जब वो डोली में बैठने जा रही थी तो उन्होंने कहा कि चौधरी चाचा कहां हैं। ये मैं कोई चुटकुला नहीं सुना रहा, ये इस देश की गंगा जमनी तहजीब की एक बात बता रहा हूं। किसी ने कहा बेटी वो तो वहां गए हैं, आज नहीं आ पाएंगे। उसने कहा तो रुखसती कल होगी, क्योंकि मैं अपने चाचा की गोद में बैठ के ही रुखसत होना चाहती हूं। कितना खूबसूरत मूड, कितनी मोहब्बत है दिल में। और इन नालायकों ने क्या कर दिया, इस गंगा जमनी तहजीब के जो इस आईने में दरार पैदा की है। मैंने इसलिए ये कहा कि इस मुल्क के माथे पर एक कलंक लगाया है। सवाल सत्ता का नहीं है, हुकूमत का नहीं है, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ये यकीन रखना चाहिए। बेगम साहब यहाँ तशरीफ फरमाए। रामपुर की शान, रामपुर की पहचान। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि जिनके नाम से रामपुर की शान बढ़ती हो, उनको इस क्षेत्र की जनता ने चुनाव में हरा दिया। और मैं पिछले 20-25 सालों से बेगम साहब से जुड़ा हूं। ये दिल्ली में मिले तो, बंबई में मिले तो, देश के किसी भी कोने में किसी मंच पे इनसे मेरी मुलाकात हुई। पूरी दुनिया में बेगम नूर मानो कहीं भी रहें, लेकिन ये जिस्म से दुनिया के हिस्से में होती हैं, रूह से और दिल से रामपुर में होती हैं। ये बड़े बेगम नूर मानो साहिबा। तकलीफ कब होती है? गैरों ने हम पे हमले किए, उससे तकलीफ थोड़ी होती है। हमारा क्या बिगड़ता है? मैं मोहब्बत की बात करता हूं, जो लोग नफरत की बात करते हैं वो मुझ पे हमले करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हम मोहब्बत करने वाले मोहब्बत की बात करने से बाज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम नफरत फैलाना नहीं छोड़ सकते तो हम मोहब्बत करना कैसे छोड़ते हैं? लेकिन तकलीफ तब होती है जब हम गलत फैसले करते हैं। तकलीफ तब होती है जब हमें अपना कोई धोखा देता है। तकलीफ तब होती है
जब अपने गलत रास्ता चुनते हैं। चमरौआ वालों, मैं आपसे गुजारिश करके जाना चाहता हूं कि जो गलतियां आपने पीछे की हैं, खुदा के वास्ते अब आगे मत करना। खुदा के वास्ते इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का वास्ता आपको। विधायक सांसद बनना ना बनने का सवाल नहीं है, हुकूमत बनाने का सवाल नहीं है, सवाल इस मुल्क के मुस्तकबिल का है। इसलिए आपको संकल्प लेना होगा, आपको अहद लेना होगा, वरना बहुत पछताओगे। अब सवाल आता है साहब, ये जो किसान पंचायत बुलाई गई है, क्यों बुलाई गई है? ये इसलिए बुलाई गई है कि बादशाह किसी की सुनता ही नहीं है। कानों में रुई नहीं, डांट लगा रखी है। इस देश ने बहुत प्रधानमंत्री देखे, पीछे अभी हमारे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, बेचारे कम बोलते थे, कोई बात नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि इस मुल्क ने ऐसा प्रधानमंत्री देखा था कि जो बोलते नहीं थे, अब ऐसा देखने को मिल रहा है जो चुप ही नहीं होता, बोल ही देता। तो ये क्यों, हम सब इकट्ठे क्यों हुए? हम 200 किलोमीटर चल के आए हैं, आप सब भी आए हैं, कोई 10 किलोमीटर से, 5 कोस से, 2 कोस से, क्यों इकट्ठा हुआ? एक कानून लाए और ये कहते हैं साहब कि ये कानून किसानों के हित में है, किसानों के फायदे में है। किसान कहता है साहब हमें तो फायदा इसका अपना नजर नहीं आ रहा, हम अपनी फसल पैदा करें, उसे कहीं भी बेचें, ये तो हमें अधिकार है। हमारी फसल का एक मिनिमम, कम से कम एक कीमत आप रख दो, ये हमने मांगा था। ये कहते नहीं साहब वो हम नहीं रख सकते। फिर क्या करना चाहते हैं आप? ये करना चाहते हैं कि आप जो भी फसल पैदा करेंगे उसको खरीदने का, इकट्ठा करने का अधिकार बड़ी बड़ी कंपनियों को मिल जाएगा। अब सोचो कि गांव में तुमने, किसी ने 20 क्विंटल गेहूं पैदा किया, किसी ने 50, किसी ने 10, किसी ने 2, किसी ने 5, तो जब उसे तुम बेचते हो तो अपनी मर्जी से बेचते हो। लेकिन जब ये खरीदार होंगे तो ये पूरे गांव का गल्ला उठाएंगे, फिर ब्लॉक का उठाएंगे, तहसील का उठाएंगे, जिले का उठाएंगे, क्योंकि अब तक ऐसा कानून था कि कोई भी गल्ले को इकट्ठा करके, एक लिमिट थी उसकी कि 100 क्विंटल तो रख सकते हो लेकिन 1000 क्विंटल नहीं रख सकते। अब इन्होंने उसकी लिमिट खत्म कर दी है, अनलिमिट कर दिया, यानी 1,00,000 2,00,000 मेट्रिक टन पूरे इलाके का, जिले का, सूबे का गल्ला इकट्ठा करके एक जगह हो जाएगा, उसका मालिक एक होगा। अब उसकी मर्जी के वो कह दे कि भैया कल से आटा 100 रुपए किलो, नहीं तो क्या करेंगे हम? मुझे बताओ ना, आप भी क्या करोगे, मैं भी क्या करूंगा? मैं अपने घर में 20 किलो खरीद सकता हूँ, 25, 50, 100। हमारे आश्रम में कोई 1 क्विंटल रख देगा तो वो 1 महीना चल जाएगा, लेकिन दूसरे महीने क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? और वो जो खरीदार हैं वो डिसाइड कर लिए, अंबानी है, अडानी है और 2-3 और, ठीक है। तो किसानों की तरफ से, किसानों के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने सरकार से कहा कि साहब ये कानून वापस करो। ये कहते हैं साहब नहीं करेंगे। देश का किसान दिल्ली की दहलीज पे गया, 1 महीना 2 महीना ठंड में ठिठुरता रहा। 200 किसानों की शहादत कहां हुई, मौत कहां हुई? दिल्ली की दहलीज पे। पहुंचे कौन? बेगम नूरबानो पहुंची, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तो जाती नहीं है कहीं, अब तबीयत उनकी खराब है, राहुल गांधी पहुंचे। मैं भी 200 किलोमीटर आपसे मिलने गया, मैं उधर वहां गाजीपुर बॉर्डर। अब एक और बड़ी मजेदार बात मैं कहना चाहता हूं, जो पूरी की पूरी इनकी पार्टी है और इस पार्टी के जितने छोटे मोटे चंगू मंगू सब इनके नेता हैं,
उनसे पूछो तुम, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, इसको सोचना मेरी बातों को। इनसे पूछो साहब, बीए पास, एमए पास जो लोग घूम रहे हैं, लड़के घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार क्यों नहीं देते? चपरासी की पोस्ट पे भी 10 लाख एमए पास लोगों ने पर्चा भरा बेगम साहब, 10 लाख चपरासी के लिए। ये बेरोजगारी का हालम है। तो इनसे पूछो साहब, तुम बेरोजगारी क्यों नहीं मिटाते? तुमने वादा किया था कि जब हम सरकार बनाएंगे तो 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया करेंगे। जब ये सवाल करो तो सवाल का जवाब नहीं देते। टेलीविजन पर रोज मेरी बहस होती है, तो क्या कहते हैं ये? मोदी 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 मोदी। इनसे कहो साहब, तुमने कहा था साहब हम रेलवे को नहीं बेचेंगे, रेल को प्राइवेट नहीं करेंगे। क्यों बेचते हो? तुमने कसम खाई थी और तुमने चिल्ला चिल्ला के कहा था, भाइयों बहनों रेलवे नहीं बेचूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अरे झूठे, बेवकूफी की बातें करते हो। सवाल करो किसी भी नेता से इनके, भाई तुम रेलवे क्यों बेच रहे हो? तो उसका जवाब नहीं देंगे, कहेंगे मोदी 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 मोदी। किसी सवाल का इनका जवाब नहीं है। इनसे सवाल करो साहब, ये हमारे जो देश के जवान हैं, ये सरहद पे इतनी शहादत क्यों हो रही है? तिरंगे में लिपट लिपट के हमारे जवान कब तक आएंगे? इस पाकिस्तान का इलाज क्यों नहीं करते? तो उसका जवाब नहीं देते। फिर कहते हैं मोदी 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 मोदी। हर जगह इन्होंने जो सवाल करो उसका जवाब मोदी 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 मोदी। अगर ये आप कहना ना मोदी मोदी मोदी, तो तुम कहना तुमने देश की कब्र खो दी खो दी खो दी खो दी। ये कहेंगे मोदी मोदी मोदी, तुम कहना खो दी खो दी खो दी। जब इनकी सरकार नहीं थी तो क्या कहते थे? हमारी सरकार आन दो, हम लाहौर पे झंडा फहरा देंगे। लाहौर तक तो पहुंचे भी नहीं, नवाज शरीफ की दावत खाने चले गए बेमतलब। अब फिर देखो बेशरम कितने। जब हम लोगों ने सवाल किया भाई तुम बिना बुलाए क्यों गए, तो फिर वही कि मोदी मोदी मोदी। अब के जब ये कहेंगे मोदी मोदी मोदी, तो तुम ये जरूर कहना खो दी देश की कब्र खो दी खो दी खो दी। दूसरा एक और अहम सवाल है, इस सूबे से हम जुड़े हैं, हमारा जन्म इस मिट्टी पे हुआ, इस मिट्टी से हुआ। इनके पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बस एक मंत्र रट रखा है। क्या है वो? जुमला कहो या सेंटेंस कहो या खुराफात कहो, हिंदू और मुसलमान। मैं आज आपके सामने ये साफ करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, और आपको अपनी नस्लों को जवाब देना पड़ेगा। इस मुल्क की आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो 23 साल की उम्र में तो भगत सिंह फांसी पे चढ़े, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी की क़यादत में लड़ाई लड़ी गई। उस वक्त कितने ऐसे उलमा कराम थे जिनको पेड़ से लटका करके फांसी दी गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हिंदू मुसलमान सबने मिलके कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके इस अपनी मातृभूमि को आजाद कराया। अशफाकुल्लाह खां को जब भरी जवानी में फांसी दी गई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कान खोल के सुन लेना साहब। अशफाक को जब फांसी दी गई और फांसी के तख्ते से पहले जेलर ने पूछा कि कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उसने कहा कि साहब आपके यहां तो दोबारा जन्म का तस्करा भी नहीं है, कुछ आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो।
तो अशफाक ने कहा कि कुछ आरजू नहीं गर आरजू तो ये है। सोचना, उस नौजवान का जज्बा जरा सोचना जो फांसी के फंदे से 2 कदम दूर है। ऐसे ही हूं ही करके मत सुनना कैसे आजादी मिली है इस मुल्क को। उसने कहा कुछ आरजू नहीं गर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। क्या बात है। अब बताओ कि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, अपनी जवानियां कुर्बान कर दी, तुम कहते हो ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है तो गलत, और कोई कहता है ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का तो गलत। न ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है, न ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का है, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुल्क है। 130 करोड़। जहां तक सवाल है मजहब का, तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म उपनिषद का उद्घोष है कि अयम निजे परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार है। अगर पूरी दुनिया एक परिवार है, यह हमारा उपनिषद कहता है, यह हमारा धर्म कहता है, यह हमारा शास्त्र कहता है, तो फिर बेगम नूर बानो भी उसी परिवार का हिस्सा है। इस्लाम के हवाले से कहना चाहता हूं, अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, यह इस्लाम कहता है। अगर तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है तो आचार्य प्रमोद कृष्ण उस कुनबे का हिस्सा है। हम जुदा कैसे हो गए? हमारा शास्त्र कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। अगर ईश्वर एक है तो हम सब उसके हैं, वो हमारा है। ऐसे ही नानक ने कहा अव्वल अल्लाह नूर पाया एक रब दे सब बंदे। अगर एक अल्लाह के हम सब बंदे हैं तो हम सब उसके हैं, वो हमारा है। हम अलग कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये सियासत का नंगा नाच करने वाले लोगों ने हमारे दिलों में दरार डालने की साजिशें की हैं। इस किसान पंचायत से एक सबक लेके जाना। मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी, मुझसे जब किसी ने कहा कि मुसलमानों के प्रोग्राम में जाते हो आप ज्यादा, मैंने कहा नहीं, मैं इंसानों के प्रोग्राम में जाता हूं। तो दुनिया में जो भी इंसान है वो उस परवरदिगार का बंदा है, परमात्मा का बच्चा है। और अगर परमात्मा एक है, वो हमारा परम पिता है, तो हम सब उसकी संतान है। हमको जुदा करने की कोई तरकीब निकालो, लेकिन हम जुदा नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते। और मैं पूरे जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मुझे कोई एक किताब बताओ, मुझे कोई एक ग्रंथ बताओ, मुझे कोई एक दानिश्वर इंसान बताओ जिसने ये कहा हो कि ईश्वर कई हैं, अल्लाह कई हैं। अरे अरबी में उसे अल्लाह कह दिया, हिंदी में परमात्मा कह दिया, किसी ने उसे रब कह दिया, पर्शियन में उसे खुदा कह दिया, अंग्रेजी में उसे गॉड कह दिया, तो क्या उसके मायने बदल गए? गलत। कोई किताब ये नहीं कहती कि परमात्मा कई हैं, अल्लाह कई हैं, खुदा कई हैं, रब कई हैं, ईश्वर कई हैं, भगवान कई हैं, नहीं कहते। तो जब कोई किताब नहीं कहती तो तुम्हें यह हक किसने दे दिया? हमें बांटने का हक किसने दे दिया? मेरे दोस्तों, दो बातें साफ हो चुकी हैं, हम सब एक हैं। हम हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए हैं और इस हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाएंगे। ये बात बात पे जो वाहियात बातें करते हैं लोग,
हो सकता है ये कोई एमएलए बन जाए, कोई एमपी बन जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई होम मिनिस्टर बन जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। खुदा को चुनौती कोई नहीं दे सकता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के तमाम इनके अमाल से ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने आप को खुदा से बड़ा समझ लिया। और बेगम साहब, जब जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तब तब परमात्मा किसी ना किसी शक्ल में आता है। अगर फिरौन आया तो मूसा जरूर आएगा। अगर हिरण्यकश्यप आया तो नरसिंह अवतार होगा, कंस आया तो कृष्ण आएंगे, रावण आया है तो राम जरूर आएंगे। क्योंकि उसका किसी से बैर नहीं है। अगर उसका बैर है तो अहंकार से बैर है, तकब्बुर से बैर है। इसलिए सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए इन नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, छोटे से गांव से ये मैसेज देना चाहता हूं, और ये मैसेज सूबे की हुकूमत को भी पहुंचे और मरकज की हुकूमत को भी पहुंचे। और ये मैसेज आप सबकी तरफ से देना चाहता हूं। और किसान की कोई जाति या कोई धर्म कहां होता साहब, वो तो किसान होता है। यहां जितने लोग बैठे हैं सब खेत से जुड़े हुए लोग हैं। मंच पे जो लोग बैठे हैं आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर हिंदू होना, मुसलमान होना अलग अलग दीवारों का मंजर अगर होता तो मतीउर रहमान और बेगम नूर बानो साहब के मंच पे आचार्य प्रमोद कृष्णम क्यों होता। मैं मैसेज देना चाहता हूं उन सब नापाक इरादे वालों लोगों को जो हमें बांट करके सियासत करना चाहते हैं, और वो आपकी तरफ से मैसेज जाना चाहिए। मेरी बात आपके दिल तक छुए तो हाथ खड़े करके दुआओं से नवाजना मेरे दोस्तों। वो मैसेज है, वो मैसेज है